मैं एक कविता से आरंभ करना चाहूँगी और इसका शीर्षक है मिट्टी याद आती है। जनरली हर किसी के परिवार में कुछ ना कुछ चल रहा है और चलता रहता है, तो आप सब मुझे इससे जरूर कनेक्ट कर पाएंगे मेरी पंक्तियों से। सबका दादी घर से होता है, मेरा नानी घर से। माँ तेरे हाथों की बोरसी की लिट्टी याद आती है। माँ तेरे हाथों की बोरसी की लिट्टी याद आती है। मुझे मेरे नानी घर की मिट्टी याद आती है। मामा जी अनाड़ी फिल्म का आई कोई परी, मुझे वो गाना सुनाया करते थे। नानी घर के सारे सदस्य मेरे उस बचपन पे मरते थे। माँ से गलतियों पे मेरी पिटाई लगाया करती थी, फिर फेंक के डंडा पोंछ के आंसू तेल लगाया करती थी। मुझे बचपन की वो सूथी सूथी सी चिट्ठी याद आती है। मुझे मेरे नानी घर की, आप सब साथ देंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। मुझे मेरे नानी घर की मिट्टी याद आती है। अब तो हर किसी के मन में एक द्वेष पल रहा है। अब तो हर किसी के मन में एक द्वेष पल रहा है। महाभारत काल से आज तक, महाभारत काल से आज तक जमीन जायदाद के फेर में एक अंतर्वक्र चल रहा है। लगता है सबको कि बस वो हम ही हैं जो ठगे हुए हैं। शायद इसीलिए खुद को बड़ा और औरों को छोटा करने में साबित हम सब लगे हैं। वो आंगन वो झूला अब कभी मिलता नहीं। वो आंगन वो झूला अब कभी मिलता नहीं। मुरझाया हुआ सा है बचपन का वो फूल जो चाह के भी खिलता नहीं। मुरझाया हुआ है बचपन का वो फूल जो चाह कर भी खिलता नहीं। घर आंगन में खाके जो फेंका करती थी, वो उनके की सिट्ठी याद आती है। वो सुट्टी की सिट्ठी याद आती है। मुझे मेरे नानी घर की मिट्टी याद आती है। धन्यवाद। तेरे आंचल की छांव की आस में, तेरे आंचल की छांव की आस में मैं आज भी घंटों धूप में बैठी रह जाती हूँ। नानी मैं आज भी तुझे माँ कह के बुलाती हूँ। नानी मैं आज भी तुझे माँ कह के बुलाती हूँ। खैर जीवन पर अपना राज नहीं चलता। जीवन पर अपना राज नहीं चलता। चाहे लाख करा लो बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं मिलता। जब तेरा धन तुझ पे ही नकेल कसने लगे, सब मुंह मोड़ जाए तुझसे और तू अकेलेपन में फंसने लगे, तब जो याद आए मेरी, बुढ़ापा तेरा थोड़ा और जो घिसने लगे, तब जो याद आए मेरी और आंख तेरे घिसने लगे, तब तुम मेरे पास आ जाना। तब तुम मेरे पास आ जाना माँ। मैं कर्मनिष्ठ होकर करूँगी तेरी सेवा, क्योंकि हथेलियों पर उछाल कर खेली गई तेरे साथ वो गिट्टी याद आती है। सच कहूँ माँ, वो तू ही है जिसके कारण मुझे मेरे नानी घर की मिट्टी याद आती है। और कुछ पंक्तियाँ रखना चाहूँगी कि अभी का जो दौर है वो बड़ा ही खतरनाक है। खतरनाक इसलिए कि जितने भी मेरे भाई बंधु हैं, जो भी यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके जीवन में बहुत उथल पथल चलता रहता है। कैसा उथल पथल? वो लोग एक रिलेशनशिप में होते हैं, प्यार के रिलेशनशिप में, और एक समय ऐसा आता है जब दोनों में से एक पार्टनर बिना कुछ बोले